हेलो एवरीवन, मैं हूं गर्वित सक्सेना और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी पर। तो अभी भाई आप सारे बच्चों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो एक एग्जाम है पेड, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है यूपी की वैकेंसीज के लिए। क्यों? क्योंकि आपका यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, जो समूह गा की भर्तियां हैं, ग्रुप सी की जो वैकेंसीज हैं, तो इन सभी वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इसके निकालने के लिए इन वैकेंसीज को अगर आपको चाहिए, अगर आपको इन वैकेंसीज में नौकरी करनी है तो आपको इन सभी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पेट का एग्जाम निकालना पड़ेगा। और इस बात की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं अनअकैडमी पर, मैं और पूरी की पूरी अनअकैडमी की टीम आप लोगों को काफी लंबे समय से दे रही है कि आप सारे बच्चों के लिए पेट निकालना अनिवार्य है, आपको पेट निकालना कंपलसरी है। यानी कि अगर आप इन सभी नौकरियां, अब ये नौकरी कौन कौन सी होती है? जैसे कि लेखपाल हो गया, ठीक है, जैसे कि लेखपाल की भर्तियां होती हैं, ठीक है, या फिर आपका होता है भाई सिंचाई विभाग, यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है ना, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह वैकेंसी आती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। या फिर आपका हो गया भाई मान के चलो मंडी परिषद, ठीक है, मंडी में नौकरी निकलती है ना, तो मंडी परिषद की जो वैकेंसीज हो गई। या फिर अगर आप मान के चलो जैसे कि आपका हो गया गन्ना मिल में वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। तो इन सभी वैकेंसीज के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, और ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो कि यूपी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो क्लरिकल लेवल की वैकेंसीज होती हैं, तो उनके लिए क्या होता है भैया, अब आपको पेट निकालना पड़ेगा। अगर आप पेट निकाले होंगे तभी आप इन सभी नौकरियों के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप इन सभी नौकरियों के लिए योग्य हैं। अदरवाइज आप इन नौकरियों के जो एग्जाम्स आएंगे उनमें अपीयर भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जब लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एक बात लिखी हुई आएगी जो आपका होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो बच्चे पेपर के लिए एलिजिबल होंगे वो कौन से होंगे, तो लिखा हुआ होगा कि जिन बच्चों का पेट क्वालिफाई होगा वही बच्चे लेखपाल की भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है, और यूपी में आपको पता है कि इलेक्शन का मतलब क्या होता है? नौकरी, भर्ती। जी हाँ, वैकेंसीज आने वाली हैं, और एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, आप मान के चले कि करीब करीब पूरी की पूरी 30,000 वैकेंसी आने वाली है। भाई आपको पता है कि 2018 में एक एग्जाम हुआ था वीडियो का, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, और इसकी 2000 वैकेंसीज आई थी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ? पेपर हो गया, सारी बातें हो गई, पर कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया और क्या बताया गया कि सारी वैकेंसीज कैंसिल हो गई है, रद्द कर दी गई है, यानी कि री एग्जामिनेशन होगा। अब इसका भी जो री एग्जामिनेशन होगा तो वो भी अब क्या पता आपको पेट के थ्रू कंपलसरी कर देगा, है ना, यानी कि आपको यहां पर भी पेट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 2000 वैकेंसीज भी कहां जुड़ेंगी? कहीं ना कहीं इस बार की जो इलेक्शन कैंपेनिंग का जो बनता है ना हिस्सा, यानी कि आपकी भर्तियां उसमें ही ऐड होने वाली हैं। तो सारे बच्चों को पता है कि भाई इलेक्शन आएगा तो वैकेंसी आएंगी, और वैकेंसी आएंगी तो आप सारे बच्चों के पास बेहतरीन मौका है। देखिए, वैकेंसी किसी भी वजह से आए, हमें तो नौकरी मिल रही है ना, तो हमें तो नौकरी के लिए काम करना है, ठीक है। तो पेट आपका जो एग्जाम है, अभी इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की वो थी 21 जून, तो 21 जून इसकी लास्ट डेट थी। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 21 जून थी इसकी, ठीक है ना। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अगर आपका फी पेमेंट बचा है तो आप उस वाले काम को 25 जून तक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन ऐसा मत करना कि 25 जून तक के लिए वेट करो, आप लगातार ट्राई करते रहिए, साइट में दिक्कत आ रही है। हालांकि देखो मतलब मेरी भी गवर्नमेंट से और मतलब सारे बच्चों की भाई यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि भाई साइट में बहुत इशू आया है। फॉर्म फिलिंग जो 10 मिनट का फॉर्म है उसको भरने में लोग को 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं, ठीक है, केवल और केवल साइट के इशू की वजह से। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन की, ये एक्सटेंड करें। और आप बताइए कि आपका क्या विचार है इस बात में कि सारे बच्चे फॉर्म भर पाए। एक्चुअली क्या हुआ ना कि करीब करीब 25 लाख फॉर्म पढ़ पाए केवल, और ऐसी उम्मीद थी कि फॉर्म पड़ेंगे 40 लाख के भी ऊपर, ठीक है ना, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे बेचारे फॉर्म नहीं भर पाए ना, तो वो भी फॉर्म भर पाए। और या तो बच्चा अपनी गलती से फॉर्म ना भर पाए, समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी साइड में दिक्कत आई तो बच्चे की क्या गलती, ठीक है। तो इसीलिए भाई हम लोग भी सोच रहे हैं कि अनअकैडमी की तरफ से भी, मतलब मैं मतलब एज ए इंडिविजुअल भी ये बात कह रहा हूँ कि क्यों ना एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाए, और काफी सारी चीजों करने की सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप भी बताइए इस बारे में क्या आपकी राय है। तो यहाँ पर भाई जो पेट का एग्जाम है, हम चाहते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हो जाए, और क्या पता गवर्नमेंट हमारी सुन ले और कर भी दे इस वाले काम को, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो भाई सबसे पहली बात तो ये आपकी गलती है, इसको भी आप मान के चलिए। मैं लगातार आप लोग को प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूँ, अनअकैडमी पर लेक्चर देता हूँ, तो मैं ज्यादातर बताता हूँ कि भैया जिस दिन से पेट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी उस दिन से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भैया आप पेट का फॉर्म भर लीजिए, वेट मत करिए। वेट करेंगे क्या पता आपका फिर लास्ट टाइम पे साइट का इशू होगा, तो आपसे मैंने डे 1 से बोला है, ठीक है। अब आपने उस दिन से अगर आप प्लेटफॉर्म पर मेरे से कनेक्टेड नहीं है अभी, तो फटाफट से आप इस करिए ऐप को डाउनलोड, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मेरा नाम सर्च करना है। नाम यहाँ पर लिखा हुआ गर्वित सक्सेना, ये मेरे नाम की स्पेलिंग है, और वैसे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप सीधे जाकर मेरी प्रोफाइल पर जा सकते हैं, और आप मेरे द्वारा लिए गए लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को ज्योग्राफी, ठीक है, और मैथ, ठीक है, ये प्लस पे मेरे कोर्स चलते हैं, अनअकैडमी प्लस पर चल रहा है। और फ्री क्लास में मैं आप लोग को देखो पेट का जो सिलेबस है ना, सारे बच्चों को बात बताते हैं। जो पेट का एग्जाम होने वाला है, यहाँ का जो सिलेबस है काफी ज्यादा वाइडली यहाँ पर डिवाइड करा गया है इसको, ठीक है। जैसे कि जो पेट का आपका एग्जाम होगा, ये एग्जाम आपका होने वाला है 100 मार्क्स का,
ठीक है जी। तो 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम आपके ये होने वाला है। अब जो 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, इस पेपर को इन्होंने ऐसे बोला है कि ज्योग्राफी देंगे 5 नंबर की, ठीक है, हिस्ट्री देंगे 5 नंबर की, ठीक है। अब आपकी मैथ में देखो अर्थमेटिक जो होती है, इसको हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, अंक गणित, ठीक है ना। तो अंक गणित इन्होंने बोला हम देंगे 5 नंबर की। और डीआई जो होती है, ठीक है, डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं आते मैथ में, वो इन्होंने बोला हम देंगे 20 नंबर में, ठीक है। और उसके बाद साइंस, मान लो कि साइंस दे दी ने 5 नंबर में, ठीक है। अब जीके अलग दे रहे हैं 5 नंबर में, जीएस अलग दे रहे हैं। जीएस तो आपकी यहाँ पर मतलब कवर हो रही है, जीएस को अलग कर दिया है, जीके अलग है, जीएस अलग है, और करंट अफेयर्स अलग है। तो भाई साहब करंट अफेयर्स के 5 नंबर है। मतलब सिलेबस को देखो कितना जरा बांटा गया है, हर चीज को, छोटे इतने बड़े सब्जेक्ट को केवल 5 नंबर में उतार दिया है। बात को समझे कि पेपर कैसा हो सकता है, इतने बड़े सब्जेक्ट को केवल 5 नंबर पर उतार दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पर ये आपको बड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्मार्टली करना पड़ेगा। पहली बात तो आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया तो ऐसा मत करना कि अब तुम फॉर्म, जब तुम्हारा डेट आएगा तब तुम तैयारी करोगे, नहीं। अगर इतना सब देखो, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन्होंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया है। इसके अंदर रीजनिंग भी है, इसके अंदर हिंदी भी है, इसके अंदर इंग्लिश भी है, सारे सब्जेक्ट्स हैं भाई, सारे सब्जेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने या 2 महीने में इन सब की तैयारी कर पाएंगे। तो इन सब की तैयारी कैसे करनी है, आप आज से स्टार्ट करिए। इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे, देन ओनली यू कैन बीट दिस एग्जाम, ठीक है, देन ओनली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत स्मार्टली करनी है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको भी पता है कि यार इतना बड़ा एग्जाम तो नहीं है कि पीसीएस तो है नहीं कि ज्योग्राफी हम पूरी पढ़ डालें, 100 घंटे की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, नहीं। तो आपको किस तरीके से स्मार्टली पढ़ना है पैट की ज्योग्राफी को, तो वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और बाकी एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी प्रेजेंट में इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर इंडिया की बेस्ट टीम आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जो आप लोगों को गाइड करती है और प्रॉपर तरीके से बताती है कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होगी। जी हाँ, स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप सारे बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, ठीक है। उसकी भी स्ट्रेटेजी बात करेंगे कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं अपनी एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसमें बात करने वाली बहुत जल्दी वीडियो के अंदर एक अपनी, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी अपनी बनने वाली है, ठीक है, ये बहुत ही स्मार्टली बनानी है हम लोग को। ऐसा नहीं करना कि हम बहुत सारी ज्योग्राफी पढ़ गए, हम बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ गए, नहीं। हमें अपने काम की ज्योग्राफी पढ़नी है, काम की हिस्ट्री पढ़नी है, काम की पॉलिटी पढ़नी है। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को, ठीक है। तो इसीलिए आप सारे बच्चों को यहाँ पर बहुत स्मार्टली काम करना है। अब देखो, अब हम तो भाई स्टूडेंट है, मतलब बीइंग एन स्टूडेंट, अगर बीइंग हम एक बच्चे की तरह मैं बात करता हूँ, अपने आप को एक स्टूडेंट सोचूं, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा कि सर मैं स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं, सर मैं किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ूं कितना ना पढ़ूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि सर क्या ज्योग्राफी 5 नंबर की आ रही है, इसको छोड़ दें, सर क्या हिस्ट्री 5 नंबर की आ रही है, इसको छोड़ दें। भाई ऐसे छोड़ने बैठ जाओगे ना, तो कम से कम तुम ये मान के चलो कि 50 नंबर का पेपर तुम छोड़ के जाओगे। और अगर 50 का छोड़ के जाओगे, 50 का अटेम्प्ट करोगे, उसमें से 30 तुम कर पाओगे और उसमें से 25 आएंगे। अब लगा लो 100 में से 25 क्या पैट क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो छोड़ना कुछ नहीं है, तैयारी करनी है अच्छे से। और तैयारी किस तरीके से करनी है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं आप लोगों के साथ, कि किस तरीके से आप तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके मन में आएगा सर पढ़े कितना, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेक्शन उसका नहीं होता जो सब कुछ पढ़ के जाता है। सिलेक्शन, सुनना बात को ध्यान से, सिलेक्शन उसका नहीं होता जो सारा कुछ पढ़ के जाता। सिलेक्शन उसका होता है जिसको पता है कि एग्जाम के लिए क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, ठीक है। जितना पार्ट आपको एग्जाम के अंदर स्किप करना है ना, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पार्ट पढ़ के नहीं जाना है सब्जेक्ट में, ठीक है। ये आपके लिए एकदम वर्थलेस है। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम कठिन सवाल कर ले मैथ में, हमें उन सवालों को, कठिन सवालों को करने का क्या फायदा है जो हमारे काम में नहीं आने हैं। हम अगर इजी टू मॉडरेट पढ़ें जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, तो हमारा भला हो जाएगा, हमारी नौकरी लग जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो अपने सारे बच्चे जितने भी आप तैयारी कर रहे हो पैट के लिए, तो बहुत स्मार्टली सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में यार आपको पता है कि 3 हिस्से बनते हैं, एक होता है एंशिएंट, एक हो गया अपना मेडिएवल, और एक हो गया अपना मॉडर्न, यानी कि आधुनिक भारत। इसको बोलते हैं क्या, प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका मध्यकालीन इतिहास, और ये हो गया अपना कौन सा, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो बेसिकली आपकी इंडियन हिस्ट्री आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओ। तो अब एंशिएंट में कितना पढ़े, भाई पीसीएस वाले एग्जाम में भी ये सब आता है और आपका पैट में भी ये सब आ रहा है। तो भैया पैट में कितना पढ़े और पीसीएस में कितना पढ़े, तो कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो यही सारी बातों को हम सारे एजुकेटर, हम पूरी की पूरी अनअकैडमी टीम आप सारे बच्चों के लिए सिंप्लीफाई करके कि आप कितना पढ़ लो कि आपका भला हो जाए, ये सारी एनालिसिस करके गवर्नमेंट के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनको हम सोच कर, उनको एनालाइज कर आपके सामने सब कुछ लेकर आते हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी आनी है, ठीक है। आप सारे बच्चों को मैं बता दूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के लिए, ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के लिए, तो मेरा यहाँ पर अभी पीसीएस के लिए एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी का कोर्स आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ज्योग्राफी को इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि करीब करीब आप मान के चलो कि 100 आवर्स का ज्योग्राफी का कोर्स है। बात समझ में आ रही है। तो मतलब ये बहुत डिटेल में कोर्स होने वाला है। हम यहाँ पर आप ये मान के चलो पीसीएस के सारे एस्पेक्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एनालिटिकल वे ऑफ ज्योग्राफी जो होती है वो बताऊंगा क्या होती है आप लोग को, ठीक है, कि किस तरीके से हम ज्योग्राफी को एनालिटिकली पढ़ते हैं।
ठीक है, कि किस किस तरीके से हम इफ एंड बट्स ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी इज सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हल्की फुल्की साइंस आपको आनी चाहिए, और जितनी साइंस आपको आनी चाहिए वो भी साथ में पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ज्योग्राफी समझना है, ज्योग्राफी समझने के पीछे जो इंपॉर्टेंट साइंस है वो भी समझना पड़ेगी, ठीक है। अब लेकिन पेट में क्या करना है, क्या पेट के लिए 100 घंटे ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए? नहीं। तो अनअकैडमी पर मेरा कोर्स आने वाला है पीसीएस का, ये आएगा आपका 26 जुलाई से, ठीक है। तो जो बच्चे अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं ऑलरेडी प्लस प्लेटफॉर्म पे, तो वो इस कोर्स को जाकर देख सकते हैं, मेरी प्रोफाइल पर अपकमिंग में देख लोगे, मिल जाएगा। और जो बच्चे अभी तक प्लस में नहीं है, फटाफट पे प्लस में आइए, जिससे कि आप तैयारी को अच्छे से कर पाए पीसीएस की भी, ठीक है। और फिलहाल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पेट की, तो यार क्या पेट के लिए मैं 100 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा यार। मैं केवल और केवल, आप मान के चलो, अगर आपने मेरा जो एक कोर्स आ रहा है 30 घंटे का इंडियन ज्योग्राफी का 25 जून से, कब से आ रहा है ये वाला, ये पहले आ जाएगा 25 जून से, तो यहां से कोर्स आ रहा है आपका 30 घंटे का। तो अगर आप मात्र 30 घंटे पढ़ लेते हैं, केवल क्लास कर लेते हैं ना, तो ज्योग्राफी में यू कैन एंश्योर योर 5 मार्क्स, आपके 5 नंबर यहां पर बन सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम क्यों ना इस तरीके से सिलेक्टिव स्टडी करें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। यही आप सारे बच्चों को करना है कि ऐसे ही आपको सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, और उसमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना ये आप अपने एजुकेटर पे छोड़ दो, वो आपको बताएंगे। आप केवल उतना पढ़ लो जितना वो आपको बताएं, उतना लेकिन पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो तैयारी को बहुत सीरियसली करिए, बहुत स्मार्टली करिए। अब आपके पास समय उतना नहीं बचा, फॉर्म फिलिंग की डेट 21 जून थी, खत्म हो चुकी है। अगर 25 जून ही आपकी एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट बन गई, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया, तो आप मान के चलिए कि 1-2 महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा, और 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि अब प्रोसेस तेज होगा। थोड़ा सा तेज क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि बहुत टाइम की वैकेंसीज फंसी हुई है पहले से। कुछ पेपर 16 से रिजल्ट नहीं दिए गए हैं, कुछ के 18 के बाद रिजल्ट नहीं आए हैं, कुछ के 17 के बाद रिजल्ट नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो 2016, 2017, तो इतने साल पुरानी वैकेंसीज को अब कहीं ना कहीं पेट के माध्यम से सबको कंबाइनली करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये पेट का जो एग्जाम है ये कंपलसरी एग्जाम है, मतलब आपको निकालना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों की आंखें तब खुलेंगी जब लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा, और बच्चे कहेंगे सर जो भैया कि लेखपाल का फॉर्म भर दे। अब जब लेखपाल का फॉर्म भरने चलोगे तो लिखा होगा कि वही बच्चे इस भर्ती के लिए योग्य है, एलिजिबल है, जिन्होंने पेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब वहां पर कहेंगे अरे ये पेट क्या बला है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है पेट क्या है, जबकि प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पर आपको मैंने पर्सनली भी बताया है कि भैया पेट का फॉर्म भर लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तैयारी इसकी कर रहे हैं, फॉर्म भरे कि ना भरे। मैं कहता हूँ फॉर्म भरो यार, ये तो केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है ना, तो क्वालिफाई करने में क्या दिक्कत है? तैयारी तो कर रहे हो ना, तो क्वालिफाई करने में क्या दिक्कत है? कर लो क्वालिफाई, क्या पता कहाँ काम आ जाए तुम्हारे, ठीक है। तो इसलिए मैंने लगातार आपको मोटिवेट किया, लगातार आपको समझाया कि पेट का फॉर्म भरिए। फिलहाल अभी तक आपने अगर भर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा तो हम लोग की भी रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार इस बात को सुने और इसकी थोड़ी डेट बढ़ा दे, जिससे कि जो बाकी बच्चे साइट के जो माल फंक्शनिंग की वजह से, ठीक है, क्या हुआ है कि साइट को भरने में बड़ी दिक्कत आई है, साइट में बहुत दिक्कत आई है। तो एक जो फॉर्म 10 मिनट का था ना, उसको बच्चा 2-3 दिन में भर पाया है, केवल साइट की वजह से, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यूपी सरकार से मेरी गुजारिश है कि अगर वो कहीं तक ये वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज आप इस डेट को एक्सटेंड करवा दीजिए, ठीक है। या फिर जितने बच्चे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये बात आगे तक पहुंचे कि भाई आप डेट को एक्सटेंड करवा दीजिए, जिससे कि जो बच्चे केवल आपकी खराब साइट की फंक्शनिंग की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि सर भर्ती कब आएगी इसके बाद। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना, ये सारे बच्चों की तरफ से वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? तो यूपी ट्रिपल एससी का जो अपना पेट का एग्जाम है, इसको बहुत सीरियसली लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा मत सोचना कि बहुत हल्का एग्जाम आएगा, भाई इतने सब्जेक्ट हैं, 5-5 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर में ऐसे बटे हुए हैं, तो आपको तैयारी बहुत स्मार्टली करनी है, ठीक है। अब जैसे मैथ का सब्जेक्ट है, तो मैथ में आपको भाई 5 यहाँ पर नंबर दे दिए अर्थमेटिक के, अंकगणित के। तो अंकगणित में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कौन कौन से टॉपिक छोड़े, और टॉपिक के अंदर भी कौन कौन से टाइप पढ़े। देखो टॉपिक पढ़ना है पहले, तो टॉपिक तो गवर्नमेंट ने बता दिए हैं कि टॉपिक ये पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। इसके अंदर कौन से टाइप पढ़े जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेट के लिए, ये बात आप लोग को मैं ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्लस पर अभी तक नहीं आए तो सारे बच्चे फटाक से प्लस पे पहुंचिए, ठीक है। वहां पर आपके पास सब्सक्रिप्शन जो होता है, ठीक है, आपको फीस पे करनी होती है। अगर आप प्लान को देखेंगे तो आपके पास 2 साल का प्लान अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बहुत बढ़िया ऑफर भी है। 2 साल बोले तो 24 महीने, ठीक है। अनअकैडमी ने भाई इस पैंडेमिक को देखते हुए आप सारे बच्चों के लिए ऑफर भी निकाला है कि 24 महीने का अगर प्लान लेते हो तो आपको 3 महीने बिल्कुल फ्री मिलते हैं, ठीक है ना। 3 महीने बिल्कुल आपको फ्री दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप 2 साल का प्लान ले लो, इसकी फीस आपको दिखेगी 8400 रुपीज, और क्या पता ये फीस भी बढ़ जाए आगे चलकर, ठीक है। तो 8400 फीस पे नहीं करनी है, आप अनअकैडमी पर कोई सा भी प्लान लेना, कोई सा भी प्लान लेना, आपकी मर्जी है। 24 महीने पर 3 महीने फ्री है, और 12 महीने के प्लान पर आपको 2 महीने अनअकैडमी फ्री दे रहा है आप लोग को, ठीक है। तो आपके पास मर्जी है, आप कोई सा भी प्लान लें, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप ये वाला प्लान लीजिए, क्योंकि लंबे समय तक आपका चलेगा। और आप सोच के देखो कि 12 महीने की फीस है 7000 रुपए, 12 महीने कितनी फीस है 7000 रुपए, और 2 साल की कितनी फीस है बच्चों 8400 रुपीज। तो मात्र 1200-1400 रुपए के डिफरेंस पे आपको पूरा का पूरा 1 साल और मिल जाएगा। और अनअकैडमी पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यहीं पर आपके डाउट सेशन होंगे। एजुकेटर आपको जो पढ़ाते हैं, तो हर 3 क्लास के बाद एक होती है डाउट क्लास। बात समझ में आ रही है?
हर 3 क्लास के बाद होती है बच्चे डाउट क्लास। तो अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आया हो ना यहाँ पर, तो वो डाउट क्लास के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने आप डाउट को यहाँ पर रखेंगे सारे एजुकेटर के सामने। और अनअकैडमी ने ये भी ऐड कर रहा है अनअकैडमी कि आप बच्चे अपने डाउट को क्लास के अंदर बोल पाएंगे। जी हाँ, आप बोल पाएंगे, हम एजुकेटर सुन पाएंगे। ठीक है ना, तो सारे बच्चे फटाक से प्लस पर आओ। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी ऐड किए जा रहे हैं आप सारे बच्चों के लिए। प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छा, बिल्कुल आप समझ लो कि आपके लिए बिल्कुल यूजर फ्रेंडली, जैसा एक्सपीरियंस आपको क्लास में मिलता है ना ऑफलाइन क्लास में, वैसा ही एक्सपीरियंस आपको घर बैठकर अनअकैडमी देने वाला है। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाक से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मौका बढ़िया है, क्योंकि 2 साल के प्लान पर 3 महीने फ्री मिल रहे हैं। इसकी फीस कितनी है बच्चों? 8400 रुपीज। पर आप एक कोड लगाइए, कैपिटल G कैपिटल S22 GS22। तो इस कोड के माध्यम से आपको 10% यहाँ पर पैसा बचता हुआ दिख जाएगा। तो 7560 रुपए का आपको एक कोर्स पड़ जाएगा। ठीक है, 2 साल का। और अगर आपके पास फ्री क्लास आपने देखी है तो कुछ कॉइन्स भी होंगे, तो उन कॉइन्स को आप करा दो यहाँ पर रिडीम, तो आपका पैसा और बच जाएगा। ठीक है, मुश्किल से आप मान के चलो 7000 या 7200 रुपए में कोर्स पड़ जाएगा। 7200 रुपए में आपको अगले 2 साल प्लस 3 महीने इतने टाइम तक बनने वाले सारे बैच मिलेंगे। आपकी पैट की तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना, सारे एजुकेटर आप लोग को बताएंगे। आप तैयारी करते हो पीसीएस वगैरह तक की, तो सारी एग्जाम की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि आपका दरोगा भर्ती का फॉर्म चल रहा है, ठीक है, तो दरोगा भर्ती वाली तैयारी चल रही है अनअकैडमी पर। यहाँ पर यूपीएसआई के लिए अलग अलग बैच बने हुए हैं, पेट के लिए अलग अलग बैच बने हुए हैं, हर एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लस पर बैच बने हुए हैं। तो आप सारे बैच को एनरोल कर पाओगे मात्र 7000 रुपए के आसपास फीस में। ठीक है ना, तो मात्र इतनी फीस में आप अनअकैडमी प्लस पर यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी के सारे बैच को कर पाओगे एनरोल। सारे एजुकेटर के प्लस कोर्स मिल जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, डाउट सेशन मिल जाएगा, सारा कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। तो फटाक से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, अनअकैडमी प्लस पर आइए। उसके बाद कोई आपका डाउट बनता है, कुछ आपको पूछना है, तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ क्वेरी आपकी रहती है तो आप उसको बताइएगा और आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व भी किया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। सारे बच्चे फटाक से तैयारी करो अच्छी अच्छी अपनी। ठीक है, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस। आप लोगों से मुलाकात करेंगे क्लास में। अगर आप अभी तक अनअकैडमी ऐप को कर नहीं हो डाउनलोड, तो आप इस ऐप को करिए डाउनलोड। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाइए, ये आपको ऐप मिल जाएगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको करिए डाउनलोड। ठीक है, और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपसे मांगेगा इनवाइट कोड। ठीक है, तो इनवाइट कोड के लगा दोगे, वही जो डिस्काउंट कोड था GS22, रट लो इसे, GS22 इसे रट लो बिल्कुल, कैपिटल G कैपिटल S22 बिना किसी स्पेस के। ठीक है, ये आपका इनवाइट कोड है, ये किसी पैसे के लिए नहीं है, केवल आपका इन्विटेशन है कि भाई आप यहाँ पर इस कोड के जरिए से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। बस इतनी सी बात है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं कटेगा। और ये यहाँ से आप जब करोगे डाउनलोड ऐप को, तो आपको अनअकैडमी का पूरा फ्री प्लेटफॉर्म एक्सेस मिल जाएगा। सारे एजुकेटर की क्लास आपको मिल जाएंगी फ्री वाली। ठीक है, कुछ फ्री क्लास भी होती हैं, कुछ पेड क्लास भी होती हैं। तो फ्री क्लास आपको मैं इस टाइम दे रहा हूँ 8:50 पर, रात के 8:50 पर मेरी रोज होती है फ्री क्लास। और जो पैट में जीके आने वाली ना, जीके, तो पूरी की पूरी जीके आपको मैं शाम को 8:50 वाली क्लास में कवर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके 5 नंबर भाई मैं यहाँ पर भी तैयार करवा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो 5 मार्क्स आपके यहाँ पर भी बन गए। देखो भाई, मैथ के 25 मार्क्स टोटल बन रहे हैं, ज्योग्राफी के 5 मार्क्स बन रहे हैं, जीके जीएस के 5 मार्क्स बन रहे हैं। तो देखो भाई कितने सारे मार्क्स बन गए, 40 नंबर तो आपके मैं कवर करवा दे रहा हूँ। 40% भाई आप सारे बच्चे अगर मेरे से जोड़ते हैं तो आप तैयारी को अपनी 40% तैयारी तो मेरे साथ ही कर पाएंगे। और बाकी भाई सारे एजुकेटर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनसे भी पढ़िए बाकी सब्जेक्ट्स को, और आपकी तैयारी पूरी तरीके से बढ़िया बनेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मुलाकात करेंगे क्लासेस में। फटाफट क्लास में रहिए। अगर आपको चाहिए मेरी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिंक चाहिए आपको मेरी प्रोफाइल का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का। वहाँ पर आप मेरे को जाकर अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं। आप बताइए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, टेक केयर।